हरे कृष्णा योग मंदिर में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का सब्जेक्ट है गठिया, जॉइंट्स पेन। यूरिक एसिड के बढ़ जाने से गाउट हो जाता है। यहाँ मैं आपको घर बैठे इसको कैसे ठीक कर सकते हैं उसकी बात करूँगी। यूरिक एसिड इज़ ए वेस्ट बाय प्रोडक्ट कंट्रोल बाय किडनी। यूरिक एसिड एक वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्शन है जो किडनी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर किडनी इसको अच्छी तरह से बाहर नहीं निकाल सकती यानी एलिमिनेट नहीं कर सकती तो जॉइंट्स में यूरेट क्रिस्टल के रूप में यह जमा हो जाता है और ब्लड और यूरिन को भी एसिडिक बना देता है। यूरिक एसिड के बढ़ने में जो नॉर्मल रिपोर्ट है उससे ज़्यादा आने में शरीर में यूरिक एसिड जमा क्यों हो जाता है उसके कई कारण हैं दोस्तों। जैसे कई तरह की किडनी डिजीज़ में हो सकता है, डायबिटीज़ है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, सोराइसिस की डिजीज़ है, कैंसर है, ओबेसिटी हो, मोटापा हो या खान पान की सही दिनचर्या ना हो। उल्टा सीधा खाने से भी, हैवी डाइट लेने से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड जब शरीर में बढ़ जाता है तो एंकल, नी, पैर के फिंगर्स और जॉइंट्स में स्वेलिंग और दर्द हो जाता है। इसको गाउट के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका ट्रीटमेंट, इलाज समय पर ना किया जाए तो चलना फिरना भी मुश्किल हो सकता है। यूरिक एसिड को कम करने की मेडिसिन खाई जाती है और जिसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। यहाँ मैं बात करूँगी, आपको यूरिक एसिड शरीर में बढ़ चुका है, जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो गया है तो आप उसके लिए क्या करें। सबसे पहले पॉजिटिव बने। जो व्यक्ति पॉजिटिव है समझिए आपकी आधी बीमारी वहीं पे ख़त्म हो गई। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको खाने में क्या क्या लेना होगा और क्या कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल बंद करनी होगी उसका मैं पूरा यहाँ डिटेल में नॉलेज दूँगी आपको। अगर आपने उसके अकॉर्डिंग किया तो आपका यूरिक एसिड चंद दिनों में ठीक हो जाएगा, नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। आपकी जॉइंट्स में जो पेन है वो भी ठीक हो जाएगा। सबसे पहले पॉजिटिव बने। दूसरी बात, स्ट्रेस फ्री बने। किसी भी किस्म की स्ट्रेस मत रखें क्योंकि हमारे इमोशन का भी हमारे बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आपके इमोशन से आपके शरीर को क्या क्या नुकसान होता है इसका मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है मेरे चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देती हूँ। पॉजिटिव बने, स्ट्रेस फ्री बने। उसके बाद विटामिन सी आप भरपूर मात्रा में लें। विटामिन सी उसको इम्यून बूस्टर बोला जाता है। अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट है तो आपको कोई भी बीमारी अटैक नहीं कर सकती है। विटामिन सी साइट्रस फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि लेमन, कीवी, आंवला, ऑरेंज, लाइम, टोमेटो। आप इनका डेली बेसिस पे उपयोग करते हैं तो आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में डेली की जो कोटा है वह विटामिन सी आ जाएगा। आपको बाहर से सप्लीमेंट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपनी डाइट में फाइबर का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। खाना खाने से पहले सलाद का उपयोग ज़रूर करें या फ्रूट्स आप खाते हैं, रेशे वाली सब्जियां, रेशे वाले फ्रूट्स खाते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में फाइबर मिल जाता है। किसी भी फ्रूट का जूस ना लेकर फ्रूट्स खाने की आदत डालें क्योंकि फ्रूट खाने से दांत की एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी और दूसरा फाइबर आपके पास ही रहेगा, आपको मिलेगा। जूस पीने से जो नहीं मिल सकता है, जूस में पूरा फाइबर बाहर चला जाता है। इसके बाद आपको डेली ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है।
कई लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि हमारे घर में पालक नहीं आती, मेथी नहीं आती, अभी तो सीज़न नहीं है। तो दोस्तों, कोई भी सब्ज़ी, कोई भी लीफी वेजिटेबल अवेलेबल हो मार्केट में, वो आपको खानी है। कुछ भी नहीं हो तो कोरिएंडर लीव्स यानी हरी धनिया, उसकी चटनी बनाकर आप खाइए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अभी हमने बात की हमको यूरिक एसिड को कम करने के लिए क्या क्या डाइट में लेना है। अब मैं बात करूँगी कौन सी चीज़ें हमको बिल्कुल नहीं लेनी है। सबसे पहले आता है ड्राई फ्रूट। जी हाँ दोस्तों, आपको ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं लेना है। आपको मूंगफली नहीं लेनी है, पीनट जिसको बोलते हैं, पीनट बटर का भी इस्तेमाल नहीं करना है। साल्ट जो एक्स्ट्रा आप लेते हो, ऊपर से सलाड्स में डाल के खाते हो, वह आपको नहीं खाना है। शुगर बिल्कुल नहीं लेनी है, शुगर भी आपको बंद करना है। मिल्क और मिल्क के सारे प्रोडक्ट्स वो भी आपको बंद करने हैं। फिर आप मत पूछना मेरे को फ़ोन करके कि दही तो लें, छाछ तो लें, गर्मी है। देखिए, मैं आपके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का बिल नहीं भरती हूँ जो मुझे कोई आपत्ति होगी। यह आपके लिए ठीक नहीं है लेना, तो आप क्यों लेते हो। आपको पल्सेस भी बिल्कुल नहीं लेने हैं। पल्सेस यानी सारी दालें और छोले, राजमा, दालों में सब आ गया। पल्सेस की कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने कुछ ट्रीटमेंट दिया था, महीने के बाद उसको बुलाया था, बोला 1% का भी फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा क्या करते हो, बोले जो आपने बोला था वही मैंने खाया। मैंने कहा मैंने तो बहुत कुछ बोला, मेरे को थोड़ी याद रहता है, बताओ मैंने क्या। हालांकि मुझे सब याद रहता है, मैं अपने पेशेंट को क्या बोलती हूँ। मैंने कहा बताओ क्या हुआ, सुबह से रात तक क्या क्या खाते हो मुझे बताओ, मैं लिखती जाती हूँ। उसने बताया दोपहर के खाने में कटोरी भर रतलामी सेव खाता था। अब रतलामी सेव बनता किससे है, चने की दाल से। तो आपको पल्सेस सिर्फ बंद नहीं करनी है, उससे बनी हुई सारी चीज़ों का भी त्याग करना है। नॉनवेज भी आपको बिल्कुल नहीं खाना है। नॉनवेज में कई वैराइटीज़ आते हैं, आपको ऑल टाइप ऑफ नॉनवेज अवॉइड करना है। उसमें एग्स भी आ गए, अंडे भी आ गए। अगर आपने मेरे इस डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो आपका कुछ ही दिनों के अंदर यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा, आपके जॉइंट से पेन चला जाएगा। मेरे कैरियर की शुरुआत टाटा मोटर्स पुणे ब्रांच से हुई थी। हेल्थ सेशन का मेरा पहला लेक्चर उस कंपनी से स्टार्ट हुआ था। वहाँ एक मुझे सीनियर मैनेजमेंट के ऑफिसर मिले थे जिनका यूरिक एसिड काफ़ी हाई था। उनको जॉइंट्स में बहुत पेन था और बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद भी उनका यूरिक एसिड कंट्रोल में नहीं आता था। उनको मैंने 1 वीक का पूरा डाइट चार्ट बना के दिया था, जिससे उनके जॉइंट में जो अनबेरेबल पेन था और यूरिक एसिड की वजह से और भी प्रॉब्लम्स थे, वह सारे 1 वीक के बाद ठीक हो गए। इस वक्त उस कंपनी के वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। आज तक उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर आप अपना जीवन नेचुरल वे में प्राकृतिक रूप से जीते हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। योग मुद्रा, हस्त मुद्रा की डेली प्रैक्टिस करने से भी यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देती हूँ। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रेम से रहें। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। पसंद आता है तो लाइक भी करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। टू बी हैप्पी, मेक अदर्स ऑलवेज हैप्पी।